हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड मसल टीवी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा पूरा एंड तक देखिए। तो आज का मेरा वीडियो बेस्ड है अपॉन पेन एंड सोरनेस ऑफ द मसल, जिसको कहते हैं DOMS, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। तो डॉम्स, DOMS। तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि एक्सरसाइज, बहुत हेवी एक्सरसाइज के बाद या फिर कोई नए मूवमेंट वाले एक्सरसाइज के बाद कुछ घंटे बाद से आपके मसल में स्टिफनेस, थोड़ा सा टेंडरनेस, पेन, ये सब आपको होता है। तो उसी पे मैंने डिसाइड किया कि मैं आज का वीडियो बना दूं, ताकि आपका ये कंसेप्ट और कैसे इसको ओवरकम करना है वो आपको पता चल जाए। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। तो ये जो DOMS है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ये टिपिकली पेन एंड स्टिफनेस जो है उसको डिनोट करता है। एक्सरसाइज के कुछ घंटे बाद, लाइक अराउंड 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली के बाद, ये पेन और स्टिफनेस, सोरनेस आप नोटिस करते हैं आपके किसी भी मसल में, किसी पर्टिकुलर मसल में जिसको आपने बहुत स्ट्रेनुअसली वर्कआउट किया है या फिर कोई नए मूवमेंट के साथ वर्कआउट किया है। तो इसका फीचर क्या है? पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस, सोरनेस, ये चार आपको होता है। और कब होता है? डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ये इमीडिएटली नहीं होता। आपके वर्कआउट के टिपिकली 24 आवर्स के बाद से लेके 72 आवर्स के बीच में ये सबसे ज्यादा आप फील करते हैं, ये पेन और ये सोरनेस। तो अभी मैंने आपको जो बताया कि ये पेन और सोरनेस आप सबसे ज्यादा फील करते हैं वर्कआउट के 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक, इसके बीच में ये पीक में रहता है ये पेन और सोरनेस। तो ये ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेंट्रिक मूवमेंट। अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा, दिख ही रहा होगा कि टिपिकली एक्सेंट्रिक मूवमेंट का क्या मतलब पिक्चर है। तो जब भी आप मसल को लेन देन करते हैं, इसको लेन देन करते हैं मतलब लंबा करते हैं किसी भी मसल को, उसको कहते हैं एक्सेंट्रिक मूवमेंट। कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आइसोमेट्रिक में आपका मसल स्टैटिक रहता है। तो ये DOMS जो है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेंट्रिक मूवमेंट, मतलब मसल लेंथनिंग का ये रिजल्ट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और ऐसे मसल लेंथनिंग के बाद, इस वजह से, दैट न्यू मूवमेंट या स्ट्रेनुअस एक्सेंट्रिक मूवमेंट के वजह से, देयर आर सर्टेन माइक्रो ट्रॉमास, छोटे छोटे माइक्रो इंजरीज, माइक्रो ट्रॉमास कहा जाता है। उसके वजह से दैट माइक्रो ट्रॉमा टू द मसल फाइबर्स, ये माइक्रो ट्रॉमास होती है हमारे मसल फाइबर्स में। और इसी वजह से, माइक्रो ट्रॉमास की वजह से ही, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब भी आप नेक्स्ट डे अगली बार वर्कआउट करने जाते हैं या फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो जिस मसल फाइबर में ये माइक्रो ट्रॉमास हुए हैं वहां पे आप ये पेन और सोरनेस फील करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेंट्रिक मूवमेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी जो है, ह्यूमन एनाटॉमी एक अपने आप में एक मिस्ट्री है। आप जब भी, हमारे बॉडी जब भी किसी शॉक से या किसी भी इंजरी से रूबरू होती है, तभी बॉडी का एक बेसिक मैकेनिज्म तुरंत एक्ट करता है उस सिचुएशन वाइज बॉडी को अडेप्ट करने की, ताकि ये इंजरी या शॉक का जो इफेक्ट है ये बॉडी पे ज्यादा से ज्यादा कम हो सके।
तो बॉडी का ये एडेप्टिविटी है, ये नेचर का एडेप्टिविटी है कि कोई भी शॉक या इंजरी बॉडी को ज्यादा इफेक्ट ना करे, उस हिसाब से रिएक्ट करना, ये एक नेचर का गिफ्ट है। तो वैसे ही ये सोरनेस भी जो है एक्सेंट्रिक मूवमेंट की वजह से या हेवी एक्सरसाइजेस की वजह से, ये भी एक एडेप्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। क्या होता है, ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट या लेनदेन होता है, उसके बाद उस सडन शॉक को या माइक्रो ट्रॉमा जो मैंने अभी बताया, उसको ओवरकम करने के लिए मसल उस हिसाब से खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। तो उस अडेप्ट करने की कोशिश में ही मसल सोरनेस हो जाती है ड्यू टू दैट एडेप्टिव प्रॉपर्टी। और इसी वजह से बॉडी किसी भी डैमेज से, लाइक कोई भी सपोज आप सोचिए, अगर ये एडेप्टिव मैकेनिज्म ना होता तो किसी भी सडन मूवमेंट, शॉक या इंजरी के वजह से हम लोगों को बड़े से बड़े चोट का सामना करना पड़ सकता था। बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी आर ओनली गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ पेन एंड सोरनेस टू प्रिवेंट दैट एक्सट्रीम डैमेज जो इसके बिना हो सकता था। तो मसल इंजरी के दो मेजर सिम्टम्स होती हैं। मसल इंजरी के एक के बारे में मैंने अभी आपको बताया, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, और दूसरा है एक्यूट मसल सोरनेस। अब दोनों में डिफरेंस एक है। द सिंगल डिफरेंस इज डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस आपके वर्कआउट करने के 24 आवर्स टू 72 आवर्स के रेंज में होता है। आफ्टर 24 टू 72 आवर्स, मतलब बिटवीन 24 टू 72 आवर्स के बीच में। और एक्यूट मसल सोरनेस वो है जो एक्सरसाइजेस के बीच ड्यूरिंग वर्कआउट्स आप फील कर सकते हैं। ये एक्यूट मसल सोरनेस वो है जो आप एक वर्कआउट करने के बाद जब दूसरे एक्सरसाइज करने जाते हैं तभी आप फील करते हैं कि आपके मसल में थोड़ा सा स्टिफनेस आ रहा है या थोड़ा सा पेन आ रहा है किसी भी मूवमेंट करने में। तो एक्यूट मसल सोरनेस तुरंत वर्कआउट के टाइम ही आप फील कर सकते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस और सोरनेस। तो इसमें से ये जो टेंडरनेस है, ये DOMS का, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस का एक बहुत ही स्पेशल फीचर है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका डॉम्स ही है और कुछ नहीं। और ये जो पेन है, ये पेन भी आप सिर्फ तभी फील कर सकते हैं जब आपका मसल, वो जो इंजर्ड मसल है, वो अंडर प्रेशर है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन या कोई भी मूवमेंट के अंडर में है। दैट टाइम ओनली यू कैन फील दिस पेन। व्हेन यू आर एट रेस्ट, ड्यूरिंग रेस्ट हम लोग ये सोरनेस या पेन कुछ फील नहीं करते, ओनली ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। ये जो सोरनेस है, ये टेंशन की कोई बात नहीं है। आप में से बहुत से लोग जो नए नए एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉट द पीपल हु आर ऑलरेडी इन दिस वर्कआउट रेजिमेन या फिटनेस में है, उनको पता होगा कि ये सोरनेस के बारे में। स्पेशली आई एम टॉकिंग टू द पीपल हु हैव स्टार्टेड दिस न्यू or have experienced this new or are going to start their fitness routine, उनके लिए स्पेशली ये सोरनेस और पेन जो है वो फील तो बहुत होता है बिकॉज इट इज अ डल एकिंग पेन। और डल एकिंग जो पेन है, जिस भी पेन का कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें आपको तकलीफ भी ज्यादा होती है। तो इसको लेके डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो पेन और स्टिफनेस है, ये सोरनेस है डॉम्स का, ये DOMS का ये सोरनेस सबसे ज्यादा 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स के बीच में ही रहता है। एंड आफ्टर दिस पीरियड, मतलब 3 दिन के बाद से, ये 2 से 3 दिन के बाद से ये ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाता है थ्रू प्रॉपर प्रोटीन इनटेक एंड नॉर्मल एक्टिविटी, लो इंटेंसिटी एक्टिविटी एंड प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट and protein intake is even more important in any kind of injury or any kind of soreness or stiffness or anything related to this.
देखिए, चिंता की तो कोई बात है नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑटोमेटिकली 72 आवर्स के बाद से ये सबसाइड करना स्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। सो इट इज़ नॉट एनीथिंग वेरी सीरियस। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब मैं खुद भी कुछ ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे ये और जल्दी ठीक हो जाए, या मुझे इंस्टेंट थोड़ा सा रिलीफ मिले इस चीज़ से। मतलब 3-4 दिन वेट करना कि कब ये सोरनेस या पेन जाएगा, इट इज़ रियली इनकन्वीनियंट फॉर मी। तो उस टाइम में आप एक काम कर सकते हैं, आप कुछ ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे जो इंजर्ड मसल है उसमें आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाए। वो आप कैसे कर सकते हैं? एक टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट में जो मसल इंजर्ड है उसको लेके लो इंटेंसिटी एक्टिविटी, कोई भी लो इंटेंसिटी एक्टिविटी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, आप मसाज करा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं बैठ के। नंबर 3, नर्व मोबिलाइजेशन भी एक प्रोसेस है जो आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ कुछ लोगों में, आई एम नॉट टेलिंग कि एवरीवन, बहुत से लोगों में देखा गया है कि अगर आप ठंडे पानी या आइस पैक्स अप्लाई करेंगे तो उससे थोड़ा सा ये डीओएमएस का जो सिम्टम्स है ये थोड़ा सा रिलीफ पाता है। इट इज नॉट, आई एम नॉट टेलिंग कि सबका एक ही रेमेडी है, स्पेशली विद दिस आइस पैक टेक्निक। ये आइस पैक बहुत से लोगों में काम करता है और बहुत से लोगों में काम नहीं भी कर सकता है। यू कैन ट्राई, बिकॉज यू डोंट नो कि आपके केस में क्या काम करेगा। सो यू कैन ट्राई एंड सी। और एक चीज भी है, आजकल जिम्स में मोस्ट ऑफ द लाइक स्टैंडर्ड जिम्स दे हैव दिस हॉट बाथ, सोना बाथ थिंग इन द देयर जिम। सो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। हॉट बाथ इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस काइंड ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स इन डीओएमएस। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना एक्सरसाइज करेंगे इन फ्यूचर, जो लोग करते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा, अभी तक नहीं भी पता है तो आई एम टेलिंग दिस, जितना आप एक्सरसाइज के एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे यू विल नोटिस कि बॉडी का जो पेन थ्रेशोल्ड है और पेन टॉलरेंस है ये दोनों काफी इंक्रीज हो जाता है। जितना आप एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे बॉडी का पेन थ्रेशोल्ड और पेन टॉलरेंस उतना बढ़ता जाता है। तो ऐसे में आपको बाद में पता चलेगा, इन माई केस ऑल्सो, इफ आई गेट एनी सोर मसल्स, आई हैव बीन वर्किंग आउट सिंस लॉन्ग टाइम, लेकिन मेरा अभी भी कभी कभी कोई मैं नया मूवमेंट करती हूँ या सडनली ज्यादा वर्कआउट करती हूँ तो मुझे अच्छे से पता चल जाता है कि मैंने किया है, बिकॉज ऑफ दैट सोरनेस एंड पेन। तो ये सबके साथ होता है। दोज हु आर वर्किंग आउट सिंस ईयर्स ऑल्सो, उनका भी ये होता है। सो इट इज नथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ। तो मेरे केस में मैं क्या करती हूँ, मेरा जब भी मसल सोरनेस पेन होता है मैं रेस्ट लेती हूँ एडिक्वेट, प्रोटीन इंटेक बढ़ा देती हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस मसल में मैं सोरनेस फील कर रही हूँ उसको कंप्लीटली मैं रेस्ट नहीं करती, मैं उस मसल को एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ। आप जितना उस मसल को एक्टिव रखेंगे उतना आप देखेंगे जल्दी ये सोरनेस, आपको पेन फील होगा क्योंकि आप पेन वाले मसल पे वर्कआउट कर रहे हैं, बट आप देखेंगे कि नॉर्मली रेस्ट करने के बाद जितना टाइम लेता है सबसाइड करने में, वर्कआउट करते करते ये सोरनेस और भी जल्दी चला जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इट इज ऑल्सो, इट कम्स विद द एक्सपीरियंस। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी डाउट या क्वेश्चंस रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जानते हैं वो लोग वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबके साथ, बिकॉज दीज आर वेरी वाइटल थिंग्स, बेसिक येट वाइटल थिंग्स। खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग आउट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।